आम उद्धारकर्ता प्रभु जीशु कृष्ण अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानक आउ गोटे नूतन प्रसंग समस्त को पुणी थे मु स्वागत करुच्ची। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने आज प्रभु वाक्य आम आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय कथबार्ता आज मु जो प्रसंग आपण मान सहित कथबार्ता होगापी चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है मु अन्य को क्षमा करि पारु नहीं कौन करिबी। मु अन्य को क्षमा करि पारु नहीं कौन करिबी। एही प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य कथबार्ता है। प्रिय भाई भणी माने क्षमा देवा गोटे ख्रीष्ट विश्वासी उत्तम गुण अटे। ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे अनेक गुण रहिबार आवश्यक रही सब अनेक गुण मान भितर गोटे गुण है उत्तम गुण ताहा हेउछि अन्य मान को क्षमा करिबा। प्रिय भाई भणी माने आज ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भणी माने परस्पर मनमालिन होई परस्पर क्षमा न देई से माने जीवन यापन करुछन्ति। आमे अन्य को क्षमा करिबा को हेले कोन करिबा आवश्यक रही। मु आपण मानकु प्रभु वाक्य गोटे पद पाठ करू करू आज प्रसंग रे मु आगक नेबा पई चाहे मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 23 और 24 पद ए प्रकार लिखा जाए। अतएव जदि बेदी निकट को तुम्हे निजर नैवेद्य आणुथिबा समय रे तुम्भ विरुद्ध रे तुम्भ भाईर कौनसी कथा अच्छी बोली सेठारे तुमर मने पड़े ताहा हेले सेही स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुमर नैवेद्य थई देई चली जाओ। आगे निज भाई संगरे मिलित हो आउ ताहा परे आसी तुमर नैवेद्य उत्सर्ग कर। प्रभु का नाम गौरव हो। परमेश्वर आमान को ए सब वाक्य को बुझीबा पाई से अनुग्रह करंतु। प्रिय भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही जो पार्वत्य उपदेश देवा पाई से आरंभ कले आ से समय रे क्रोध उपरे शिक्षा देउ देउ से ख्रीष्ट विश्वासी मानकु ताहंकर लोक मानकु से एही शिक्षा से देउचंती जे तुमे जते बेले बेदी निकट को जाउछ सेही समय रे तुमरो जदी कोनसी भाईर विरुद्ध रे कोनसी कथा अछि कहा सहित जदि मनमालिन होइछ कहा सहित गंडगोल होइछ अशांति होइछ एई कथा जदि मने पडुछि ताहेले तुमे बेदी निकट को जाओ नै। जोठी तुमरो मने पड़े सेही स्थान रे तुमरो नैवेद्य को थई देई तुमे भाई निकट को जाओ। क्यों भाई? जो भाई सहित तुमे मनमालिन होइछ जो भौणी सहित तुमे वर्ष वर्ष धरि कथा ही ना हो क्षमा देई ना हो तांको सहित तुमे मिलित हो ताहा परे आसी तुमर नैवेद्य को तुम उत्सर्ग कर। प्रिय भाई भणी माने आज आम ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भणी माने से माने चर्च को जानती वाक्य सुनती दान दियंती क्रिसमस प्रोग्राम रे जानती गुड फ्राइडे प्रोग्राम रे जानती आ से माने जीशुंकर से सप्त वाणी को सुनती मात्र से माने आज पर्यंत अन्य को से माने क्षमा देना मु आपण मान उत्साहित करबा पई चाहे आपण क्षमा दे पारिबे आपण क्षमा दे पारिबे। मु अन्य को काहे की क्षमा दे पारु नै एही कथा कहिला बेले जदि आमे देखिबा आपण जदि कहिबे पत्थर को मु केते हातरे मारुछि मात्र पत्थर भांगु नै। आपण हातरे मारिले पत्थर केबे मध्ये भांगे नै। पत्थर भांगीबाकू हातुडीर आवश्यक रहिछि हातुडीर आवश्यक रहिछि। प्रिय भाई भणी आपण निजे चाहिए निजे जते चेष्टा कले मध्य आपण अन्य को क्षमा दे पारिबे नै अन्य को क्षमा देबा पई जने व्यक्तिर आवश्यक सेही व्यक्ति को जते बेले आपण देखिबे तांकर गुण को तांकर स्वभाव को देखिबे तांकर निकटवर्ती हेबे तांको आपणाइबे सेते बेले आपण क्षमा दे पारिबे आ सेही व्यक्ति होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। आपण जो समय क्रोध करूछंती आपण मन रे राग आसुची से समय आपण जीशु को मन पकाइबार आवश्यक रही जे एही परिस्थिति रे जदि मोर प्रभु जीशु ही थांते ताहले से कोन करिथांते
प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान उत्साहित करबा पई चाहे आपण जदी हेई पारे आज को 5 वर्ष हैला काको आपण क्षमा करि नाहंती 2 वर्ष हैला क्षमा करि नाहंती केते वर्ष हैला आपण को खेती कला परे तांको परिवार आपण को गाली कला परे अन्याय रे आपण को मारपीट कला परे आपण तांको सहित मनमालिन होइचंती क्षमा दे परनाती मु कहिबा पई चाहे आपण क्षमा दे पारिबे काहे कि मु प्रभु को वाक्य रु आपण मान को उत्साहित करबा पई चाहे आपण मान मो सहित साधु पाउलन को पत्र फिलिपियो 4 अध्याय फिलिपियो पुस्तक 4 अध्याय 13 पदरे साधु पाउल सेही प्रकार कहंती मोहर शक्तिदाता सहाय्य रे मु समस्त करि पारे शक्तिदाता सहाय्य रे मु सब किछि करि पारे एही वाक्य को नै आज ख्रिस्टियन समाज रो अनेक भाई भणी माने से माने घर बांधिबा कथा कहंती से माने टंका उपार्जन करिबा कथा कहंती से माने सुना किनिबा कथा कहंती रोग सुस्थ हेबार कथा कहंती ए सब कथा कहंती मात्र साधु पाउल से विषय से कहनांती से केउ समय ए पत्र लिखुचंती जे समय से कारागार रे अछंती बंदित्व अवस्था रे अछंती से समय से कहउचंती मु कारागार रहिबाटा मध्ये जानिछि प्रभु को निमंते मु मटन खाइबाटा मध्ये जानिछि आ अना आहार रे मध्ये मु भोकरे रहिबाटा मध्ये मु जानिछि काहे कि मु शक्तिदाता सहाय्य रे मु आपन को कहिबा पई चाहे आपन निजे चेष्टा कले मध्ये आपन को अपराधी को आपन क्षमा दे परिबे मात्र आमर जड़े सहाय्यकारी अच्छी से होचंती पवित्र आत्मा आपण जहन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय पवित्र आत्मा को गोटे नाम दिया जाउछि जे से सहाय्यकारी आत्मा अटंती से आपण को मते सहाय्य करिवे प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण करिबा पूर्वरु से प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 पदरे कहले जे पवित्र आत्मा तुम मानक ऊपर अवतीर्ण हुंते तुमके माने शक्ति प्राप्त हेबो केमिति शक्ति क्षमा देवार शक्ति अनेक शक्ति भितरु गोटे शक्ति हैला क्षमा देवार शक्ति आज ख्रिस्टियन समाज रे अनेक को जदि से मान को मीटिंग अच्छी चर्च रे सभा समिति अच्छी से माने 10 पकेट चाउल किनी देवार शक्ति अच्छी दान देवार शक्ति अच्छी किंतु अनेक भाई भणी मान भितरे आज क्षमा देवार शक्ति ना मु आपन को कहबा पई चाहे आपन क्षमा दे पारिबे कारण आपन को जो अवस्था रे आपण जहा पारु नाहंती सही कार्य को सहाय्य करिबा पई परमेश्वर हमको अनुग्रह देइछंती लेखा जाए रोमियो 6:14 लेखा जाए जे आमे माने व्यवस्थार अधीन रे नाहु आमे माने अनुग्रहर अधीन रे अछु आ पाप आम ऊपर अधिकार करि पारे नै प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण अन्य को क्षमा दे परिबे केते बेले ताहांको सहाय्य रे आमर शक्तिदाता पवित्र आत्मा को सहाय्य रे ईश्वर को द्वारा दत्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वारा आसीथिबा से अनुग्रह द्वारा आमे अन्य को क्षमा दे परिबा अनेक आज काहे की क्षमा दे पारु नाहंती तारो रीजन मु आपण मान को निकट रे रखिबा पई चाहे जदि आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय को आसीबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय जदि आसीबे जे 28 पदरु मु पढिबा पई चाहे 28 29 30 पदर लिखा जाए किंतु सही दास बाहरी जाई ताहाकू किंतु सही दास बाहरी जाई ताहा ठारू 50 टंका ऋण करिथिबा जणे सहदासर देखा पाई ताहाकू धरी ताहार गळा चिपी कहिबाकू लागिला तू जहा धारो सुचित 29 पद तेणु ताहार सहदास भूमिष्ठ होई ताहाकू विनती करी कहिबाकू लागिला आपण मो विषय रे धैर्य धरंतु मु आपनकू परिशोध करि देबी 30 पद रे मात्र से सम्मत हैला नाही किंतु जाई ऋण परिशोध न करिबार साय ताहाकू कारागार रे पकई देला प्रिय भाई भणी माने किंतु सही दास 28 पद रे सही दास बोली कहले एही व्यक्ति के ए होचंती जड़े राजा को ठारो जड़े महाजन को ठारो 3 कोटी टंका ऋण करिथिबा व्यक्ति 3 कोटी टंका ऋण कला परे ताकरे सुजीबा पाए कोनोसी अर्थबल नथिबारु ताहांकर सेही जाठर से ऋण नैथिले सेही राजा बा सेही महाजन ताकू क्षमा करि दउछंती मात्र क्षमा पाइला परे जेतेबेले बाहरी आसुचंती आ जणकू
ପୂର୍ବରେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଳା ଚିପି 50 ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଯେ ମତେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯେ 3 କୋଟି ପାପ ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର 50 ଟଙ୍କାର ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କେତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରାଗଲା, ତାହାଠାରୁ କି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ଜୀବନରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା। ମାତ୍ର କ୍ରୁଶରେ 7ଟି ବାଣୀ ବା 7ଟି ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, କ୍ରୁଶର ପ୍ରଥମ କାମ ସେ କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ରହି ସେ ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସେ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଯେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଋଣ ଯେ ଜଣେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଲେଖନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? କାରଣ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। କୋଉଠିରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ? ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ପାପୀ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଯେ ମୁଁ, ଦୟା ସାଗର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ମତେ ସେ ଦୟା କଲେ। ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ପାପୀ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ ଥିଲୁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାପକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଉ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି 18 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଭାଇ କି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଦାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା? ଅନ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ଏହି କଥା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଆଉ 15 ପଦ, କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। 15 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲା, ଏହି ଖବର ତାଙ୍କର ମହାଜନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ସେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। ସେ ପାଇଥିବା କ୍ଷମା, ସେ ପାପକୁ ପୁନର୍ବାର, ଅଭିଶାପକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଉପରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ।
आमे परस्पर मध्य सदय हेबा, नम्रशील हेबा, कोमल हृदय हेबा, परस्पर आमे क्षमा देवार आवश्यक रही। लेखा जाए जदि आमे अन्य को क्षमा देवा नहीं ताहले प्रभु मध्य आमको क्षमा करेंगे नहीं। आज अनेक भाई भाई माने ये वाक्य न जानी बारू से माने परस्पर को से माने क्षमा करि पारु ना। जानिछंती नूतन नियमर प्रथम साक्ष्यमर स्थिफान जेतेबेले तांको पत्थर फोपाड़ी मारी दिया जाउथिला जेतेबेले प्राण त्याग करूछंती, प्राण त्याग करिबा पूर्वरु से कहउछंती प्रभु यीशु एमान को तुमे क्षमा करो, क्षमा करो। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने क्षमा ख्रीष्टान गोटे उत्तम गुण अटे। आमर परमेश्वर आमर अपराध को क्षमा करिछंती। आमर प्रभु क्षमामय अटंती। सेतिपाई आमे अन्यर अपराध को निहाती आमे क्षमा करिबार आवश्यक रहिछि। जदि आमे क्षमा न करू ताहले आमे माने मध्य क्षमा पाइबा नै। आ जदि आमे क्षमा पाइबा पई निजे चेष्टा कले मध्य आमे पारिबा नै। आम पाई आमको साहाय्य करिबा निमंते पवित्र आत्मा अछंती, परमेश्वर अनुग्रह देइछंती। आमे सेही सब साहाय्य को आपणाइबा एवं अन्य मानकु क्षमा देबा। प्रभु ए वाक्य दे आम प्रत्येकଙ୍କୁ प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आमेन।